हेलो गाइस, फ्यूचरिस्टिक सागर यूट्यूब चैनल के एक और नई वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपसे मैंने कहा था कि मैं आपको एमटीएफ के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। एमटीएफ के बारे में कई सारी वीडियोस आप लोग के लिए लेके आऊंगा ताकि आपका जो एमटीएफ को लेके जो पर्सपेक्टिव है वो काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज्ड हो जाए और क्लैरिटी आ जाए कि एमटीएफ को आपको कब यूज़ करना है और कैसे क्लिक यूज़ करना है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कंपेरिजन करने वाले हैं दो प्लेटफॉर्म्स के बीच में। यहाँ पे हम बात करें अपस्टॉक्स और धन के बीच में हम कंपेरिजन करने वाले हैं कि किसके अंदर हमें एमटीएफ करना ज़्यादा सही रहेगा और कौन हमें ज़्यादा सुविधा प्रोवाइड करता है इन टर्म्स ऑफ आपका जो इंटरेस्ट होता है उसके हिसाब से कि किसे हमें यूज़ करना ज़्यादा बेहतर होगा। तो देखिए, अगर हम लोग अपस्टॉक्स के बारे में बात करें तो फिर यहाँ पे आपको 4x का आपको लेवरेज प्रोवाइड करता है अपस्टॉक्स, और वहीं धन की अगर बात करें तो यहाँ पे भी आपको 4x का लेवरेज प्रोवाइड होता है। तो अब यहाँ पे तो आपको ये समझ में आ गया कि 4 गुना तक का यहाँ पे लेवरेज मिलता है। 4 गुना तक का लेवरेज, इसका कहने का मतलब ये है कि आपके पास जितना अमाउंट है, आपके पास जो अपना कैपिटल है, जो मार्जिन है, उससे 4 गुना तक आपको यहाँ पे फंडिंग मिलेगी। आप जो है वहाँ पे अपनी फंडिंग्स ले सकते हैं एमटीएफ के अंदर बाइंग करने के लिए। अगर एमटीएफ के बारे में और आप इनिशियल स्टेज से जानना चाहते हैं कि क्या होता है, कैसे यूज कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे आई बटन पे दिए हुए लिंक पे आप क्लिक करके आप इसे जान सकते हैं। अब अगर दूसरी बात की अगर बात करें तो यहाँ पे हमें एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जानना कि भाई एमटीएफ के अंदर हम लोग स्टॉक्स को या फिर शेयर्स को हम लोग कब तक होल्ड कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप स्टॉक्स की अगर बात करें तो फिर यहाँ पे आप 1 साल तक आप अपने एमटीएफ के जो शेयर्स हैं, जो आपके स्टॉक्स हैं, वो आप होल्ड कर सकते हैं। वहीं अगर धन की बात करें तो फिर यहाँ पे कोई ऐसी लिमिट नहीं है, आप जब तक चाहें तब तक आप अपने स्टॉक्स को एमटीएफ के हेल्प से आप इसके अंदर होल्डिंग बना रख सकते हैं। जब तक आप अपने इंटरेस्ट को आप देने के लिए तैयार हैं तब तक आप इसके अंदर आप जो है अपनी होल्डिंग्स को रख सकते हैं। और अपस्टॉक के अंदर भी आपको इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। अब जब इंटरेस्ट की बात आ ही गई है तो फिर देख लेते हैं कि कितना इंटरेस्ट लगने वाला है अपस्टॉक्स और धन के अंदर। देखिए, ये जो मैं आपको इंटरेस्ट बता रहा हूँ ये पर डे के हिसाब से मैं आपको इंटरेस्ट बता रहा हूँ। अगर आप अपस्टॉक्स की अगर आप बात करेंगे तो फिर यहाँ पे 20 रुपये पर डे का आपको यहाँ पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वहीं आप जब इसके अंदर शेयर्स को प्लेज और अनप्लेज करते हैं, इसके अलग से आपको अपस्टॉक्स के अंदर चार्जेस देने पड़ते हैं, जो कि 20 रुपये प्लेजिंग का होता है और जो 20 रुपये होता है वो अनप्लेजिंग का होता है। वहीं अगर धन की बात करें तो फिर 20 रुपये आपको पर डे के हिसाब से देने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे एक और सुविधा आपको यहाँ पे मिलती है, 20 रुपये या फिर 0.03% का आपको दोनों में से कोई एक जो भी कम हो वो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा इसके अंदर, धन प्लेटफॉर्म के अंदर, अगर आप एमटीएफ को यूज़ करते हैं तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब यहाँ पे आपको ये 0.03% का आपका जो इंटरेस्ट है वो आपका तो लगेगा, या फिर आपके 20 रुपये जो भी कम हो ये यहाँ पे लगेगा, प्लस यहाँ पे आपको धन के अंदर आपको 0.0438% का आपको यहाँ पे ब्रोकरेज देना पड़ेगा पर डे के हिसाब से। तो इस तरीके से धन का जो है प्लेटफॉर्म काम करता है। अब ये धन के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है और अपस्टॉक्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो मुझे अच्छा नहीं लगा वो ये था कि आप धन के अंदर आप कितना भी आप रख सकते हैं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन आप स्टॉक्स के अंदर 1 साल तक ही रख सकते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बड़ा पैरामीटर है, जो मेरे दिमाग में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट लाया, वो ये चीज़ है कि अब स्टॉक्स के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ 477 स्टॉक्स के अंदर आप एमटीएफ की फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हैं। वहीं अगर धन की बात करें तो ये जो नंबर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है। इसके अंदर आप 1546 स्टॉक्स को आप इसके बीच में आप स्विच कर सकते हैं जिस भी स्टॉक्स के अंदर आपको सेलेक्ट करना हो। अब अगर आप इस लिस्ट को अगर आप जानना चाहते हैं, इन दोनों की लिस्ट को, तो फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप इसे देख सकते हैं और आप इस चीज़ को ऑथेंटिकेट भी कर सकते हैं कि कितने आपको अब स्टॉक्स में आपको 477 मिलते हैं, और 1546 स्टॉक्स की जो लिस्ट है वो भी मैंने धन की आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, जिसमें आप 1546 स्टॉक्स के बीच में आप स्विच कर सकते हैं। अब अगर कंक्लूजन की बात करें तो फिर यहाँ पे देखिए, जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि अगर आपके पास एमटीएफ आप अगर यूज़ करें तो फिर आमतौर पे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए एमटीएफ को यूज़ करते हैं। हालांकि ये रिकमेंडेड नहीं होता है, लेकिन एमटीएफ को अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर यूज़ करते हैं तो फिर आपके लिए धन ज़्यादा बेहतर होगा। अगर शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं तो आप किसी को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जो दूसरी बात ये है कि अगर एमटीएफ को अगर हमें यूज़ ही करना है तो हम वहाँ पे ना स्विच करेंगे कि जहाँ पे हमें ज़्यादा नंबर्स ऑफ स्टॉक्स की आपको लिस्ट मिल रही है जिसके बीच में आप एमटीएफ के फीचर को आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस कंक्लूजन के हिसाब से मुझे जो मेरा जो प्रेफरेंस है, मेरा प्रेफरेंस धन की तरफ है,
कि धन के अंदर मुझे ज़्यादा नंबर्स ऑफ स्टॉक्स मिल जाते हैं जिसके अंदर हम लोग एमटीएफ फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हैं। हालांकि आपका क्या राय है आप भी ज़रूर बताएं। अब अगर एमटीएफ को आप यूज़ करना सीखना चाहते हैं कि कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं एमटीएफ को, कैसे हम लोग शेयर्स बाई कर सकते हैं, तो फिर आप यहाँ पे आई बटन पर दिए हुए लिंक से आप इस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको बताया है कि कैसे हम लोग एमटीएफ की मदद से स्टॉक्स के अंदर हम लोग परचेजिंग कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि एमटीएफ के लिए हमें अगर स्टॉक्स या फिर धन के बीच में अगर किसी एक प्लेटफॉर्म को अगर सेलेक्ट करना हो तो हमें किसे करना चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में जरूर से अपने ओपिनियंस बताएं कि आप कौन से प्लेटफॉर्म को आप सेलेक्ट करेंगे एमटीएफ के अंदर स्टॉक्स को बाई करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट्स या फिर सजेशंस होंगे तो फिर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट कीजिएगा। सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा फाइनेंस और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।